हेलो एवरीवन, मैं योगेश कछुआ स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट में अपन ने एक टाइप कवर कर ली थी जिसमें क्या था कि कुछ लोग सर्कल पर बैठे हैं और उनका मुंह कहाँ है, अंदर की तरफ। अब देखते हैं अपन, कुछ लोग सर्कल पर बैठे हैं जबकि उनका मुंह कहाँ है, बाहर की तरफ है। उनका मुंह किधर है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो सर्कल पर बैठे उनका दायां किस साइड होगा, बायां किस साइड, मतलब उसका लेफ्ट किस साइड होगा और राइट किस साइड होगा। जैसे ये है तो इधर क्या होगा, इसका ये राइट होगा जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे दाएं, और ये बैठा है लेफ्ट तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। इसका बायां इधर होगा, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे, अपन लेफ्ट बोलेंगे, और ये दायां राइट बोलेंगे अपन इसको। ठीक है, चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं अपन आज। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 लोग हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 पर्सन है। ठीक है, 6 फ्रेंड्स डेविड, भानु, मिंटू, कृता एंड जॉन एंड निशान आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग अ अपोजिट टू द सेंटर। कहाँ है, सेंटर के अपोजिट उनका फेस है। किधर है, सेंटर के अपोजिट है जो उनका फेस है। ठीक है, सेंटर के अपोजिट है जो उनका फेस किया हुआ है। डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बैठे। जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा है। निशान भानु के दाएं तीसरा बैठा है। भानु बाएं से दूसरे स्थान पर, भानु के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, हु इज द भानु, हु इज द सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द भानु। भानु के लेफ्ट से सेकंड कौन बैठा है वो अपन को बताना। तो चलिए अपन एक सर्कल लेते हैं पहले। तो ठीक है, अपन एक सर्कल लेते हैं पहले। और अब देखिए इसमें क्या है अपने पास में, ये कितने जने, 6 जने अपने को बैठाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन वही होती है। 6 मित्र डेविड भानु, ठीक है, ये वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं विपरीत दिशा में मुख करके। डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक दाएं और बाएं बैठे। ठीक है, डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के, तो भानु ये रहा। अच्छा, इनका मुंह कहाँ है, सर्कल के आउटसाइड है, सर्कल के बाहर की तरफ है इनका मुंह। ठीक है, अब क्या है देखिए, भानु के कौन है, डेविड एंड मिंटो। डेविड एंड मिंटो कहाँ है, डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ द भानु रेस्पेक्टिवली। तो भानु अपन यहाँ पे बना देते हैं, ये भानु है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए डेविड एंड मिंटो, भानु के बाएं, बाएं कौन बैठा है, डेविड बैठा है। तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये लेफ्ट होगा, इधर वाला लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे डेविड बैठा है। और राइट कौन बैठा है, राइट मिंटो बैठा है। राइट कौन सा बैठा है, राइट मिंटो बैठा है। ठीक है, डेविड एंड मिंटो भानु के दाएं और बाएं बैठे हैं। ठीक, भानु के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। जॉन है जो डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा है, मतलब जॉन है जो डेविड के बाएं नहीं बैठा है। डेविड का बाएं, ये यहाँ पे जॉन नहीं बैठा, मतलब इन दोनों जगह पे जॉन आएगा। ठीक है, डेविड जॉन के ठीक बाएं नहीं। निशान भानु के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। निशान है भानु के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे निशान बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे निशान बैठा है। ठीक है, निशान भानु के दाएं तीसरा बैठा है। भानु के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है वो बताना है। तो अब देखिए ये वाली लाइन यहाँ काम आएगी। जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा है। जॉन है जो डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा, इसका मतलब जॉन यहाँ नहीं है, इसका मतलब जॉन यहाँ आएगा। तो बच्चा कौन, बच्चा अपने पास में एक जना, कृता बची है। तो यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गई कृता। यहाँ पे कौन आ गई, यहाँ पे आ गई कृता। ठीक है, तो अब देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, भानु के बाएं से दूसरे स्थान पर, हु इज द सिट सेकंड लेफ्ट टू दी भानु। भानु के बाएं से दूसरा, भानु का बाएं पहला और दूसरा, और दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, कृता बैठी है। तो बी ऑप्शन होगा जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, 7 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे, 7 लड़कियां हैं। 7 लड़कियां हैं, ए से लेके जी तक। एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के विपरीत और मुंह करके बैठी है। चलिए विपरीत और मुंह करके बैठी है।
ये केंद्र के क्या है, विपरीत और मुंह करके बैठी है। 2 3 4 5 6 और समान दूरी पर बना देते हैं इनको। 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 जन है, केंद्र के विपरीत और मुंह करके बैठी है। हाँ, अब देखिए ए है जो, ई है जो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है। ए है जो ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ई ए है, ए का दायां किधर होगा, ए का दायां होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दाएं दूसरे स्थान, पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, ई बैठी है, ठीक है। आगे क्या है, सी ई की सन्निकट पड़ोसी है, सी है जो ई की सन्निकट पड़ोसी है, इसका मतलब या तो सी यहाँ होगी या सी यहाँ होगी, या तो सी यहाँ होगी या फिर सी यहाँ पे होगी, ठीक है, दोनों में से एक जगह पे सी होगी। अब क्या है, डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर, सी के दाएं तीसरे स्थान पर डी है, सी के दायां पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है, डी है। और अगर यहाँ पे सी है तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर डी है। तो अपन या तो दो पॉसिबिलिटीज बना दे, या तो क्या करें अपन, दो पॉसिबिलिटीज बना दे, या फिर पहले ए का देख लेते हैं, जो अभी तो ई और ए से रिलेटेड अपन है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्योंकि सी की अभी पोजीशन फिक्स नहीं है, या तो दो पॉसिबिलिटी बनाए, एक सर्कल और बनाए जिसमें सी यहाँ ले, एक सर्कल और बनाए जिसमें सी यहाँ पे ले, ये भी तरीका होता है करने का। और दूसरा क्या, ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको पहले देख लेते हैं। अब आगे क्या है, ए और ए तो फिक्स है और ई भी फिक्स है, तो ए और ई से देख लेते हैं। बी ई और ए के सन्निकट पड़ोसी है, बी है जो ई और ए की सन्निकट पड़ोसी है, तो देखिए यहां से साफ साफ पता चल गया, बी है जो ए और ई के सन्निकट पड़ोसी है, तो यहाँ तो बी आएगा, यहाँ बी आएगा तो सी कन्फर्म यहाँ आएगा, सी कहाँ आएगा, कन्फर्म यहाँ आएगा, ठीक है, सी कन्फर्म यहाँ आएगा। अब सी फिक्स हो गया, अब यहाँ से डी कर लेते हैं। सी के दाएं तीसरे स्थान पर, सी के दाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है, डी है, तो देखिए ये फिक्स हो गया, ठीक है, दो अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को। एफ ए के दाएं चौथे स्थान पर, एफ है जो ए के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर कौन है, एफ है। बचा कौन, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ, तो बचा कौन, जी बचा, तो ये अपने पास में जी आ चुका है। अब क्या क्या पूछे अपन को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो अपन को यहाँ पे बताना है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट अपने यहाँ पे करेक्ट है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला डी जी के दाएं बगल में बैठा है, डी है जो जी के दाएं, डी है जो जी के बिल्कुल दाएं बगल में बैठा है, पहला सही है। फिर क्या, ए बी के दाएं सॉरी क्या है, ए बी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, ए है जो बी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, बी के बाईं और तीसरे स्थान पर, बी के बाईं और तीसरे स्थान पर ए हो ही नहीं सकता, ये तो जस्ट पास में, तो सेकंड वाला गलत, केवल फर्स्ट सही, ओनली फर्स्ट राइट है अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, 8 लोग हैं, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। आठ लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज पे केंद्र के विमुख होकर बैठे, कहाँ बैठे है, केंद्र के विमुख होकर बैठे, ठीक है। आगे क्या, बी डी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठे, डी के बाएं और, ये डी के बायां, बायां किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी बैठा है दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा, ये बायां पहला और ये दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। एफ है जो बी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ है जो बी के बायां और तीसरा, बी के बायां पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे एफ बैठा है, ठीक है। आगे क्या दिया है अपने को, ए के बाईं और दूसरे स्थान पर सी बैठा है, ठीक है, यहाँ पे सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ना तो ए है ना ही सी है, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं अपन, ए भी नहीं और सी भी नहीं है अपने पास में। जी ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, और जी भी नहीं है और ई भी नहीं है, तो अब कैसे करें इसको, ठीक है, तो एज अ हिंट इनको लिख लेते हैं पहले, तो ए और एफ आ गया अपने पास में, सॉरी ए और एफ ये अपने पास में अभी तक अपन ने इसको नहीं बैठाया, ठीक है, बाईं और तीसरे स्थान पर एफ भी आ गया। चलिए इसको भी कर लेते हैं अपन, ए एफ के रेस्पेक्ट में आ गया तो यहाँ से हो जाएगा, ए एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर, एफ के बायां, एफ का बायां
दूसरा, एफ का बायां पहला और दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, बोला एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। चलिए एफ आ चुका है, अब तो क्वेश्चन अपने पास में ए आ चुका है, इजी हो गया। ए के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है। ए के बाईं और दूसरे, ए का बायां पहला और दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है, सी बैठा है। ठीक है, जी ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, दो ही जगह बची, जी ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जी है जो ई के, देखिए यहाँ ई होगा, यहाँ कौन होगा, ई होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन बैठेगा, जी बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे साहब बोला ई के बाईं और तीसरे स्थान पर, ई के बाईं और पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, जी बैठ गया। बचा कौन, ए आ गया, बी आ गया, सी डी, ई एफ, जी एच नहीं आया, ये एच हो गया अपने पास में। ठीक है, अब पूछा क्या है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए सी ई, ए सी ई, ए एक छोड़ के सी, एक छोड़ के ई। ठीक है, बी डी बी एच, डी बी एच, डी एक छोड़ के बी, एक छोड़ के एच। ठीक है, डी एच जी, डी एच और जी, डी फिर एच आ रहा है, फिर जी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अरेंजमेंट एकदम, फिर सी एफ, सी ई एफ एन, सी ई एफ एन, सी ई एफ और एन तो है ही नहीं कहीं, सी ई एफ ही है यहाँ पे, एंड एन नहीं है, एंड एन एन नहीं है, सी ई एफ, सी ई एफ, ये भी सही चल रहा है। इसका मतलब कौन सा, ये गलत है। देखिए डी के सामने एच आ रहा है, फिर यहाँ पे जी आ रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास में, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू बार की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर खड़े हैं, खड़े होकर खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए कितने जने हैं अपने पास में, 8 जने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जने। ये 8 जन है। ठीक है, तो देखिए आर ना तो पी और ना ही, आर ना तो पी और ना ही बगल में खड़ा है किसके। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है कहीं, आर ना तो पी और ना ही किसके बगल में, यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट है। ठीक है, एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्ल्यू के नहीं, टी डब्ल्यू के बगल में है, बगल में और के दाईं ओर। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी। ठीक है, ये कितने जन है अपने पास में, ये अपने पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 जने अपन ने बना लिए। ये 8 जने अपन ने बना लिए। अब क्या है यहाँ पे देखिए, एन एल और आर का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ओ एल का पड़ोसी है। यहाँ पे पड़ोसी का मतलब लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं यहाँ पे, लेकिन एस का नहीं है। ठीक है, पी एस का पड़ोसी है। ठीक है, और क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं अपन, देखिए यहां से। ठीक है, पी एस का पड़ोसी है, और का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है, और का मतलब अपने पास में है सब्जेक्ट से, पी से। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट से होता है अपने पास में। ठीक है, पी एस का पड़ोसी और क्यू के दायां और तीसरे स्थान पर है, क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, क्यू के दाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है, पी। ठीक है, पी एस का पड़ोसी है, पी किसका पड़ोसी है, एस का पड़ोसी है, मतलब एस या तो यहां आ सकता है या फिर एस यहां पे आ सकता है। ठीक है, दोनों जगह में से एस कहीं पे भी आ सकता है। एम क्यू का पड़ोसी है, एम है जो क्यू का पड़ोसी है, तो एम या तो यहां आ सकता है या फिर एम यहां आ सकता है। और ओ के बाईं और चौथे स्थान पर है, ओ के बाईं और चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो चौथा स्थान है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो चौथा स्थान जब भी दे दे इसका मतलब अपोजिट ही है। देख लो, इधर से आएंगे चौथा स्थान का बाएं से,
बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा, अपोजिट आ रहा है। इधर से आएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये अपोजिट आ रहा है। तो देखो m की कंडीशन तो यहां से फिक्स हो चुकी है। कैसे हुई वो देखो, m q का पड़ोसी है और o के बाईं और चौथे स्थान पर, मतलब o के अपोजिट है। तो m यहां आएगा, तो यहां तो p आ चुका है, अपोजिट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब m यहां आएगा तभी तो यहां पे क्या आएगा, o आएगा। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया अपने पास में। कौन फिक्स हो गया, m फिक्स हो गया। कौन फिक्स हो गया, ये m फिक्स हो गया। ठीक है, ये क्या फिक्स हो गया, m फिक्स हो गया अपने पास में। ठीक है, अब देखिए s अभी अपने पास में फिक्स नहीं है, s अपने पास में अभी फिक्स नहीं है। अब आगे चलते हैं अपन। o l का पड़ोसी है, o है जो l का पड़ोसी है, o है जो l का, l यहां आ सकता है, l यहां आ सकता है। ठीक है, n l और r का पड़ोसी नहीं है, n है जो l और r का पड़ोसी नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है, n l और r का पड़ोसी नहीं है, o l का पड़ोसी है लेकिन s का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ गए, o है जो, o देखिए o है l का पड़ोसी है लेकिन s का नहीं है। o है जो l का तो पड़ोसी है लेकिन s का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब s यहाँ नहीं आएगा, s का पड़ोसी नहीं है o, इसका मतलब s यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब s यहाँ नहीं आएगा, तो s तो कंफर्म हो गया यहीं आएगा, ये s यहाँ आएगा। तो अब बच्चे तो कौन सी, तीन जगह बची है, बहुत ही सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, L और R पड़ोसी नहीं है, L और R पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे L आएगा, यहाँ पे R, तो L और R यहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन S का पड़ोसी नहीं है, O L का पड़ोसी है, O है जो L का पड़ोसी है, O है जो L का पड़ोसी है, तो L यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया रखा है, N L और R का पड़ोसी नहीं है, N है जो L और R दोनों का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब N को तो यहीं आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा N को यहाँ, क्योंकि दोनों के पास नहीं है वो, इसलिए N को तो यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो L यहाँ पे आ गया अपने पास में, तो अब बचा क्या अपने पास में, L M N, ये N आ गया। अब देखिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे, बस आपको कंडीशन देख के ही आपको यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा। देखिए जैसे सबसे पहली कंडीशन क्या थी, N L और R का पड़ोसी नहीं है। देखिए N L और R का पड़ोसी नहीं है, R का भी पड़ोसी, अच्छा R अपने पास में कितने जन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जन आ चुके अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जना दो बार आ गया क्या, L M N O P Q N, अच्छा N सॉरी N दो बार आ चुका है, यहाँ पे अपन एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपन एक मिस्टेक कर दी, इन तीनों को अब अरेंज करना है अपन को, है ना, बाकी सारे सही बिल्कुल अरेंज हो रखे हैं, इन तीनों को अरेंज करना है अपन को। N L और R का पड़ोसी नहीं है, तो N है जो L और R का पड़ोसी नहीं है, N है जो L और R का पड़ोसी नहीं है, तो N को अपन यहीं रखते हैं। ठीक है, O L का पड़ोसी, L यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया। ठीक है, अब आई थिंक सब अरेंजमेंट हो चुकी है अपनी। ठीक है, वो L को दो बार लिख लिया था अपन ने। N L और R का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, N और L और R का पड़ोसी नहीं है, N अलग आ गया। O L का पड़ोसी है, O L का पड़ोसी है, बिल्कुल आ गया, लेकिन S का नहीं है, लेकिन S का पड़ोसी नहीं है, S बिल्कुल अलग है। P S का पड़ोसी है, बिल्कुल P S का पड़ोसी है, और Q के दाएं और तीसरे स्थान पर है, P है जो Q के दाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, M Q का पड़ोसी है, बिल्कुल M Q का पड़ोसी है। ठीक है, और O के बाएं और चौथे स्थान पर है, और O के बाएं और चौथे स्थान पर, बिल्कुल चौथे स्थान पर आ गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन O के बाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है, O के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन है, S। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा अपना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, JK LMNO और XYZ एक घेरे के बाहर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, एक घेरा है, घेरे के बाहर की ओर मुंह करके खड़े हैं, कितने हैं, 8 जने हैं। बाहर की ओर मुंह करके खड़े, L ना तो J और ना ही Y के बगल में खड़ा है, L ना तो J है ना ही Y के बगल में खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ना तो J ना ही Y के बगल में खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है अपन को,
देखो यहां से क्वेश्चन की शुरुआत नहीं हो सकती अभी। एम जे के बगल में खड़ा है लेकिन जेड के नहीं, ठीक है। एन जेड के बगल में खड़ा है और एक्स के बाईं और तीसरा, यहां से क्वेश्चन की सेम वही क्वेश्चन है जो पहले आया था, ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो देखिए एन जेड के बगल में खड़ा है और एक्स के बायां दाईं और तीसरे स्थान में, ठीक है। एन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द जेड एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स के राइट में थर्ड है, ठीक है। एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर और आया हुआ है, इसका मतलब कौन है, सब्जेक्ट से एन, ठीक है। एक्स एक्स के दायां और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कौन है, एन है, एन है, ठीक है। और जेड के बगल में कौन है, जेड के बगल में एन, तो मतलब यहां पे या तो जेड होगा या फिर जेड यहां होगा, या तो यहां पे जेड होगा या फिर जेड, दोनों में से एक जगह पे क्या होगा, जेड अपना आएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या है, के एक्स के बगल में खड़ा है, के खड़ा है एक्स के बगल में, या तो के यहां आएगा या के यहां आएगा, एक्स के बगल में खड़ा है और एम के बाएं और चौथे स्थान पर है, एम के बाएं और चौथे स्थान पर, देखिए मतलब बाएं और चौथा स्थान आते ही 8 जनों में से चौथा स्थान आया, इसका मतलब अपोजिट, तो के यहां होगा तो या तो एन हो नहीं सकता, ठीक है ना, फिर अपोजिट में आएगा, ठीक है। तो के तो यही होगा, के कहां होगा, के कहां होगा, यही होगा, के यही होगा, के तो कहीं होगा अपना, के यहीं पे होगा। और के अपोजिट में कौन है, चौथा स्थान है, के एक्स के बगल में, के एक्स के बगल में खड़ा और एम के बाईं और चौथा स्थान पर है, एम के बाईं और, ये एम आ गया, एम के बाईं चौथा स्थान देख लीजिए, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर आ चुका है अपने, ठीक है, बगल में खड़ा और एम के चौथे स्थान पर खड़ा है। तो यहाँ पे आई होप ऑलरेडी बहुत कुछ आ चुका है यहाँ पे अपने पास में, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, एल ना तो जे और ना ही वाई के बगल में खड़ा है, एल है ना तो जे और ना ही वाई के बगल में खड़ा है, ठीक है, यहां तक तो कुछ पता नहीं चल रहा अपन को। आगे देखते हैं, एम जे के बगल में खड़ा है, एम है जो जे के बगल में खड़ा है, एम है जो जे के बगल में खड़ा है लेकिन जेड के नहीं, एम है जो जे के बगल में खड़ा है लेकिन जेड के बगल में नहीं खड़ा है, ठीक है। एम जे के बगल में खड़ा है लेकिन जेड के बगल, एल ना तो जे और ना ही वाई के बगल में खड़ा है, एल है जो ना तो जे है ना ही वाई के बगल में खड़ा है, तो अपन यहां पे करते हैं एल, ठीक है। एक बार लेके चलते हैं अपन, यहां पे फिक्स हो गया, अगर यहां पे आ गया तो यहां पे जेड फिक्स हो गया अपना, ठीक है। तो देखिए आ रहा है, एल ना तो जे और ना ही वाई के बगल में खड़ा है, ना तो जे और ना ही वाई के बगल में खड़ा है, यहां तक ठीक। एम जे के बगल में खड़ा है, एम है जो जे के बगल में खड़ा है, एम है जो जे के, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा अपना, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना वाई, देखिए सारी अरेंजमेंट बन चुकी है। एल ना तो जे और ना ही वाई के बगल में, बिल्कुल जे और वाई के बगल में नहीं है एल, ठीक है। एम जे के बगल में खड़ा है, बिल्कुल एम जे के बगल में खड़ा है, लेकिन जेड के बगल में नहीं है, बिल्कुल जेड के बगल में नहीं है, एम है जो जेड के बगल में नहीं है, जेड तो यहाँ चला गया, यहाँ पे नहीं था जेड, ठीक है। बोला ना एम जेड के बगल में, इसलिए अपन ने जेड को यहाँ से हटा के यहाँ पे फिक्स किया था, ठीक है। एन जेड के बगल में खड़ा है और एक्स के दाईं ओर, एम है जो एम जे के बगल में खड़ा है, ठीक है, और क्या है लेकिन जेड के नहीं है, एन जेड के बगल में खड़ा है, एन बिल्कुल एन जेड के बगल में खड़ा और एक्स के दाईं और तीसरा, एक्स के दाईं और तीसरा आ गया, ठीक है, कि एक्स के बगल में खड़ा है, और ये पूरी फुलफिल हो चुकी है अपनी अरेंजमेंट। पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन वाई के दाईं और तीसरा, सॉरी के दायां और तीसरा, के के दायां पहला दूसरा तीसरा कौन आएगा, एल आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन होगा जो अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अपने पास, 8 जने हैं, बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है। सी ए और जी के पड़ोसी नहीं है, डी ए के पड़ोसी नहीं है, लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, एच का पड़ोसी नहीं है। ई एच का पड़ोसी है और एफ के बाईं और तीसरे, यहां से क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है वापस से, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे। तीसरे स्थान पर खड़ा है, क्या ई एच का पड़ोसी है, ई एच का पड़ोसी और एफ के दायां और तीसरे स्थान पर खड़ा है, कौन है, और आया हुआ है, इसका मतलब किससे मतलब है, ई से मतलब है, ठीक है। एफ के दायां पहला दूसरा तीसरा,
यहाँ पे कौन है, एच है, सॉरी एच नहीं ई, ठीक है। ई एच का पड़ोसी है, ई एच का पड़ोसी है, ई है जो एच का पड़ोसी, और एफ के दाएं तीसरे, एफ के दाएं पहला दूसरा तीसरा, ई है जो किसका पड़ोसी, एच, तो एच या तो यहाँ आएगा या फिर एच यहाँ पे आएगा, दोनों में से एक जगह आएगा एच। बी एफ का पड़ोसी है, बी पड़ोसी है एफ का, ये बी या तो यहाँ आएगा या फिर बी अपना यहाँ पे आएगा, दोनों में से एक जगह पे आएगा बी। दूर लिख रहा हूं क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है इनकी सीटिंग। और डी के यहाँ पे देखिए, बी एफ का पड़ोसी है और डी के बाएं चौथे स्थान पर, बी एफ का पड़ोसी और डी के, तो बी के अपोजिट होना चाहिए डी, चौथे स्थान बोलते ही 8 में से 4 मतलब अपोजिट, तो यहाँ पे अपोजिट तो एफ आ चुका है, इसका मतलब बी यहाँ आएगा तभी डी यहाँ आएगा, ठीक है। तो बी यहाँ से हट गया, बी यहाँ पे फिक्स हो गया, बी यहाँ पे फिक्स हो गया। अभी एच की पोजीशन फिक्स नहीं है, बाकी ये चारों फिक्स हो चुके हैं अपने पास में, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं अपन, सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है, सी है जो ए और जी का पड़ोसी नहीं है, खाली जगह कौन सी बची है, ये दो, सी ए और जे, मतलब दो जन आएंगे, ये दोनों नहीं आए अभी तक, देखना ये दोनों नहीं आए, लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है, कौन है, लेकिन एच का पड़ोसी, लेकिन का मतलब किससे है, डी से, डी एच का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब डी यहाँ आएगा। ई एच का पड़ोसी है, ई पड़ोसी है जो एच का पड़ोसी है, ई एच का पड़ोसी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है अपन को क्या कि यहाँ पे नहीं आएगा, इसको अलग ही बैठाना पड़ेगा, तो एच तो यहीं आएगा, ठीक है। किसको अलग बैठाना पड़ेगा अपने, सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब सी को अलग बैठाना ही पड़ेगा, ठीक है। एच का सी, अब क्या है अपने पास, सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है, डी ए का पड़ोसी है, डी पड़ोसी है ए का, डी ए का पड़ोसी है, सी और जी, अपने पास में बचा कौन है, जी बचा है, ये जी, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया और एच आ गया, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जी के ठीक दाएं बगल में खड़ा है, जी के ठीक दाएं बगल, जी के ठीक दाएं बगल में कौन है, एफ है, कौन है, एफ, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मित्र हैं, केंद्र के विपरीत और मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। अब क्या है अपने पास में, देखिए वृत्ताकार बैठे उनका इसी क्रम में अनिवार्य नहीं है, क्यू टी के दाएं तीसरे स्थान पर तथा पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, क्यू है जो टी के दाएं तीसरे स्थान पर, क्यू है जो टी के दाएं, क्यू टी के दाएं तीसरे स्थान पर, टी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्यू, ठीक है। और क्या है, तथा, तथा का मतलब किससे है, तथा का मतलब क्यू सही है, तथा पी के बाएं दूसरे स्थान पर, पी के बाएं दूसरे स्थान पर, पी के बायां पहला और दूसरे स्थान पर कौन है, क्यू बैठा है, ठीक है। यू और वी के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं, यू और वी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, देखिए यू और वी यहाँ पे आ सकता है 2 लोग, यू और वी यहाँ आ सकता है 2 लोग, यू और वी यहाँ आ सकता है 2 लोग, अभी यू और वी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है अपने पास में, इनको कहाँ बैठाना है। आगे क्या है, तथा वीपी या टी का पड़ोसी नहीं है, वीपी या टी का पड़ोसी भी नहीं है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है अपने पास में, डब्ल्यू आर के दायां, डब्ल्यू आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू है जो आर के दाईं और, डब्ल्यू देखिए बाहर की तरफ मुंह है इसलिए आर के दायां, और आर का दायां किधर होगा, इधर होगा, आर का दायां किधर होगा, इधर होगा, यहाँ पे डब्ल्यू आर के दायां, ठीक है, दायां इधर चलेगा, है ना, दायां इधर चलेगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, आर के दायां और दूसरे स्थान पर, सेकंड राइट टू दी आर, डब्ल्यू सीट सेकंड राइट टू दी आर के दायां पहला और दूसरा, कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। देखिए आर के दाएं यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आर नहीं आ सकता, आर यहाँ पे आ सकता है, आर यहाँ पे आ सकता है और आर यहाँ पे आ सकता है,
ठीक है, आर की भी 3 पोजीशन है, तथा वी पी तथा टी का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे टी आ चुका है ना, वी है जो पी तथा टी का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे देखिए वी है जो पी और टी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब वी है जो पी का पड़ोसी नहीं और टी का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब वी 100% यहाँ आएगा। ठीक है, वी की पोजीशन फिक्स हो गई, ये सबसे अच्छा पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, टी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, और पी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं आए। तो ये चारों जगह तो गई, तो बच्ची एक जगह, यहाँ पे वी आ चुका है अपना। ठीक है, वी और यू के बीच में कितने हैं, 2 मित्र हैं, वी और यू के बीच में 2 लोग हैं। देखिए यहाँ पे पी आ चुका है, तो ये 2 लोग, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता यू, ये 2 लोग, तो यहाँ पे यू आ गया। देखिए वी और यू के बीच में 2 लोग, यहाँ पे वी और यू, यहाँ पे अगर ये 2 लोग लेते तो यहाँ पे तो पी आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे यू नहीं आ सकता। अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन अपने पास में। अब क्या है देखिए, आर है, आर के दायां, आर के दाएं, आर के दाएं दूसरे स्थान पर, ये आर के दायां पहला और दूसरे स्थान पर कौन है, डब्ल्यू बैठा है। ठीक है, तो क्या क्या आ चुका है अपने पास में, पी, क्यू नहीं आया आपने, क्यू आ चुका है, आर आ चुका है, एस नहीं आया है ना, तो ये एस आ गया। ये क्या आ गया अपने पास में, एस आ चुका है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे सारी कंडीशन अपनी फुलफिल हो चुकी है। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया था, डब्ल्यू क्यू के दाएं और ठीक बगल में है, डब्ल्यू है जो क्यू के दाएं, डब्ल्यू नहीं, ठीक बगल में, बिल्कुल ये गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है, ये तो गलत है। पी आर के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, पी है जो आर के बाएं ठीक बगल में, पी है जो पी आर के बाएं ठीक बगल में, बिल्कुल ये सही है, बी वाला पी है जो आर के बाएं ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, एस टी के बाएं ठीक बगल में है, एस टी के बाएं ठीक बगल में, एस है जो टी के बाएं ठीक बगल में, ये भी सही है। एस टी के बाएं ठीक बगल में है, एस है जो टी के बाएं ठीक बगल में, ये भी ठीक है। 2 कैसे सही हो सकते हैं, वी एस के दाएं ठीक बगल में, वी है जो एस के दाएं नहीं, हाँ एस के दाएं ठीक बगल में, ये भी ठीक है। तीनों ही सही है, ये 3 सही। इसका मतलब क्या, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये होना चाहिए था। ये बाकी 3 तो सही आ रहे हैं अपने पास में, सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, ये होना चाहिए था। ठीक है, इनकरेक्ट होना चाहिए था, सही नहीं है, इनकरेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, इनकरेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि अरेंजमेंट सारी अपनी बिल्कुल 100% सही है। देखिए वापस क्रॉस चेक भी कर लेते हैं अपन, क्यू टी के दाएं तीसरे स्थान पर है, क्यू है जो टी के दायां पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है, और पी की बाईं और पी के बाईं और दूसरे स्थान, पी के बायां और पहला और दूसरे स्थान पर, सही है बिल्कुल। यू और वी के बीच 2 लोग हैं, यू और वी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, केवल 2 मित्र है, तथा वी पी तथा टी का पड़ोसी नहीं है, वी है जो पी और टी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे आ गया। डब्ल्यू आर के दाएं और दूसरे स्थान पर है, डब्ल्यू है जो आर के दायां दूसरे स्थान पर, डब्ल्यू है जो आर के दायां पहला और दूसरे स्थान पर बैठा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये होना चाहिए था अपने पास में। ठीक है, डब्ल्यू है जो क्यू के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, डब्ल्यू है जो क्यू तो बहुत दूर है। ठीक है, तो ये गलत हो गया अपना, ये क्या हो गया, गलत हो गया अपना। ठीक है, तो अपन को रॉन्ग का ही पूछा था, अपन को क्या रॉन्ग का ही पूछा था, अपन को रॉन्ग का ही पूछा था, रॉन्ग यही है, बाकी सब सही है, बाकी सब अपने पास में करेक्ट आ रहा है। ठीक है, बाकी सब पी आर के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, बिल्कुल है, पी आर के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, पी है जो आर के बाईं ठीक। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। ठीक है, क्रॉस चेक करना भी जरूरी है। ठीक है, क्रॉस चेक, क्या पता कोई भी एक पॉइंट बीच में से मिस होते ही अपनी अरेंजमेंट इनकरेक्ट बन सकती है। ठीक है, तो आप ये जो सॉल्यूशन है वो 100% राइट सॉल्यूशन है आपके सामने जो है अभी। 8 व्यक्ति हैं, विपरीत और मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी, बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, और तथा, और आ जाए तथा है, इसका मतलब क्या है, सब 20 है। चौथा स्थान 8 में से 4 बोलते ही समझ जाना है अपोजिट है। ठीक है, ई का पड़ोसी है, बी है जो ई का पड़ोसी है, बी है जो किसका पड़ोसी है, ई का, यहाँ ई आ सकता है दोनों में से एक स्थान पर। ठीक है, ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति है। देखिए ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति है, ई यहां आएगा तो एफ यहां आना चाहिए था,
ई यहाँ आएगा तो एफ यहाँ आना चाहिए था, दो व्यक्ति है। अभी ई फिक्स नहीं है तो एफ को भी अपन फिक्स नहीं कर सकते। एफ के मध्य केवल दो व्यक्ति है। जी तथा एच के मध्य केवल तीन व्यक्ति है। जी तथा एच, अगर तीन व्यक्ति बोला है ना, इसका मतलब है कि देखिए, एक अगर यहाँ के बात करें तो इनके बीच में तीन, इधर से देखो तो भी तीन, इधर से देखो तो भी तीन, इसका मतलब ये तो अपोजिट है। जी सामने किसके है? एच के सामने। बी तथा जी का, बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी है जो जी का, मतलब जी यहाँ पे दोनों जगह पे नहीं आ सकता, जी इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता। इसका मतलब जी या तो यहाँ आएगा, ठीक है, और या फिर और कौन सी जगह बची, यहाँ पे भी आ सकता नहीं, जी यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो जी का आएगा 100% यहीं पे आएगा, जी और एच, ठीक है। और कोई अपोजिट डायरेक्शन बची नहीं है। कैसे नहीं बची है, ध्यान से देख लो, क्या है, जी तथा एच। यहाँ पे जी नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया तो ये इसका पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन अभी साइड में रखते हैं एज अ हिंट। ई तथा एफ के मध्य केवल दो लोग हैं। ई तथा, इसको भी एज अ हिंट ले लेते हैं, ई तथा दो लोग हैं एफ के मध्य, ऐसे भी हो सकता है, एफ दो लोग, ये ई ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बी ई का पड़ोसी नहीं है तथा ए के दाएं और चौथे स्थान पर ये हो गया। जी तथा एच के मध्य तीन लोग हैं। बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी जी का पड़ोसी नहीं है, मतलब जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता, जी, तो जी की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो जी कहाँ कहाँ आ सकता है, जी एक यहाँ आ सकता है, एक जी यहाँ आ सकता है, ठीक है। फिर जी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, और जी यहाँ पे भी आ सकता है। चलिए अंदर लिख लेते हैं, जी कहाँ कहाँ आ सकता है, जी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और यहाँ आ सकता है। ये जी यहाँ पे, जी की पॉसिबिलिटीज है, ये जी के आने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। जी तथा एच के मध्य केवल तीन व्यक्ति है, तो एच इसके अपोजिट आएगा। जी यहाँ आएगा तो एच यहाँ, जी यहाँ आएगा तो एच यहाँ, जी यहाँ आएगा तो एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बी जी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, जी का पड़ोसी नहीं है बिल्कुल भी, ये अपन ने ले लिया। सी तथा डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, सी बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। सी है जो सी डी, सी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, सी के बाईं और तीसरे स्थान पर डी है। सी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, डी है, ना तो सी है यहाँ पे ना ही डी है यहाँ पे, ठीक है। तो या तो ये है, अपन अलग अलग सर्कल बना के एक एक पहले कंडीशन को देखें, एक एक कंडीशन को देखें अपन, ठीक है। बी जी का पड़ोसी नहीं है, सी के बाईं और तीसरे स्थान पर सी है, सी के बायां और पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है, बी जी के पड़ोसी नहीं है तथा डी सी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, डी, डी, डी है जो सी के बाएं और तीसरे स्थान पर। तो अब देखो डी आ कहाँ सकता है अपना, सी यहाँ रखे तो 1 2 3 नहीं आ सकता, सी यहाँ रखे तो 1 2 3 यहाँ आ सकता है, सी यहाँ रखे तो 1 2 3 आ सकता है, ठीक है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है यहाँ तो। जी एच के मध्य केवल तीन व्यक्ति हैं, ये भी हो गया अपने पास में। ई और एफ के मध्य दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ई तथा एफ के मध्य केवल दो व्यक्ति है, ई तथा एफ के मध्य केवल दो व्यक्ति है। ई यहाँ आएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। जी तथा एच के मध्य केवल तीन व्यक्ति है, जी तथा एच के मध्य केवल तीन व्यक्ति है, तो मतलब जी और एच तो अपोजिट आएंगे। चलिए पॉसिबिलिटीज अपन एक बार लेके देख लेते हैं, ठीक है। एक बार जी की पोजीशन अपने पास में, जी की 4 पोजीशन पॉसिबल है, एक एक पोजीशन। यहाँ पे जी को ले लिया अपन ने, ठीक है, यहाँ पे जी को ले लिया अपन ने, तो एच यहाँ पे आ गया अपने पास में, एच यहाँ पे। एक एक पोजीशन को, एक एक पॉसिबिलिटीज को लेके ही देखना पड़ेगा, इसके अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं अपने पास में, ठीक है। सी डी के बाएं, ठीक है, तीसरे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 कंडीशन फिक्स हो चुकी है, दो छोड़ के, ठीक है, 1 2 छोड़ के 1 और 2 यहाँ पे नहीं आ सकता,
यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के, ये तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। फिर सी और डी तो आ ही नहीं सकते कहीं, सी और डी तो कहीं नहीं आ सकता। अगर ये कंडीशन ले ली अपन ने तो सी और डी अपने पास में फिर कहीं नहीं आएंगे। ठीक है, कैसे देखो कि एक छोड़ के अपन दो बीच में गैप चाहिए, कोई भी ऐसी दो सीट खाली नहीं है जिसके बीच में दो का गैप हो, इसका मतलब जी यहां नहीं आ सकता। ठीक है, जी यहां नहीं आ सकता, इसका मतलब जी को यहां ले लो और एक बार एच को यहां ले लो। ठीक है, एच को यहां, अब दो सीट खाली मिल जाएगी अपन को, ये रही दो सीट खाली। ठीक है, दो सीट ये रही, सी और ये डी आ गया अपने पास में। अब क्या बचा अपने पास में, ई और एफ के बीच में दो लोग हैं, ई और एफ के बीच में भी कितने हैं, ये ई आ गया अपने पास में तो एफ यहीं आएगा, ये एफ आ गया, ये ई यहाँ पे फिक्स हो गया अपने पास में। चलिए ई को यहाँ फिक्स कर दिया, देखते हैं सारी कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली इसको करने का एक और तरीका, अलग अलग केस बनाओ, एक दो सर्कल और बनाओ। ठीक है, एक दो सर्कल और बनाओ, उसके हिसाब से करो, या फिर अपन पॉसिबिलिटीज लेके भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बी ई का पड़ोसी है, बिल्कुल बी ई का पड़ोसी है, तथा ए के दाएं और चौथे स्थान पर, ए के दाएं और चौथे स्थान पर ई तथा एफ के मध्य दो व्यक्ति है, ई तथा एफ के मध्य, वेर इज ई तथा एफ के मध्य दो व्यक्ति है। ठीक है, ई तथा एफ के मध्य क्या है, दो व्यक्ति है, ये ई है। ई तथा एफ के मध्य कितने हैं, दो लोग हैं, दो लोग हैं। जी तथा एच के मध्य केवल तीन व्यक्ति, जी तथा एच के मध्य, जी और एच के मध्य बिल्कुल तीन लोग हैं। ठीक है, अपोजिट आ गए, केवल तीन व्यक्ति, जी एच का, बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी है जो जी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल ये पे आ गया जी। डी तथा सी, डी सी के बाईं और तीसरे स्थान पर, सी के बायां और, ये रहा सी, सी के बायां और तीसरे स्थान, एक दो तीन, तीसरे स्थान पर डी आ गया। ठीक है, निम्न में से कौन ए का पड़ोसी हो सकता है, कौन ए का पड़ोसी हो सकता है, डी या जी। ठीक है, डी और जी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एक ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटीज भी बन सकती है। ठीक है, डी और जी दोनों ही क्या है अपने पास में ए के पड़ोसी है, तो सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एच यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में, सबको बाहर लिख लेते हैं, एफ यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया। ठीक है, जी अपना यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया अपना। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज अपनी बन जाएगी, ये अपनी फाइनल पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। ठीक है, हाँ, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।